अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है नाउन की, या आप कह सकते हैं टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि इट कैन बी डिफाइंड एज एनी वर्ड दैट नेम्स एनी आइडिया और एनीथिंग विद एब्स्ट्रैक्ट नेचर इज सेट टू बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कि मतलब कोई चीज़ है जो आइडिया है और वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर में है, मतलब उसका कोई, जिस तरह मटेरियल नाउन को आप फाइव सेंसेस से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसके साथ ऐसा नहीं है। वो मतलब एक आइडिया ही है, आप ना उसे देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, लेकिन आप उसे फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो मतलब इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे वर्ड को रेफर करता है जिसकी एग्जिस्टेंस है, अब वो फील होता है, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि अब ये ट्रूथ है कि ये सच है। पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म फील किया जा सकता है, उसकी एग्जिस्टेंस का हमें पता है, लेकिन उसका प्रॉपर अगर कोई ये मैथ दिखाओ, वॉल्यूम बताओ, तो हम नहीं बता सकते। सेक्रीफाइस, फ्रीडम, सॉरो, फ्रेंडशिप, लव एंड एटीसी, मतलब इस तरह की जो जितने भी सारे वर्ड्स हैं जो कि आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नेचर के होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ विद इन द सेंटेंस। तो अब जो पहली एग्जांपल आप देख रहे हैं, तो उसमें क्या लिखा है, फ्रीडम ऑफर्स लाइफ। अब इसमें जो सब्जेक्ट में फ्रीडम यूज़ हो रहा है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक एब्स्ट्रैक्ट नेचर का एक वर्ड है जिसका कोई मैथ वॉल्यूम नहीं आप बता सकते, लेकिन आप उस अब फ्रीडम की एक एग्जिस्टेंस है। और लाइफ जो उनसे अगर ऑब्जेक्ट में देखें, बेशक वो हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन वो भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्योंकि कि एक ज़िंदगी का जो उनसे आपको पता है कि लाइफ एक चीज़ है, लेकिन आप कहें कि किधर है, तो आप फिर कहते हैं कि बस ये लिविंग थिंग्स जो मूव कर रही हैं यही है, लेकिन मतलब आप उसको प्रॉपरली डिफाइन जो उनसे विद इन द वर्ड्स उसे पूरा अहाता नहीं दे सकते, मतलब उसको आप टच नहीं कर सकते, लाइफ को आप उसको फील करते हैं। जो सेकंड एग्जांपल है, वी स्ट्राइव फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो अब इसमें प्रॉस्पेरिटी क्या है, मतलब हम जो उससे कोशिश करते हैं सालमियत के लिए, तो इसमें प्रॉस्पेरिटी सालमियत जो है वो क्या है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों नहीं कि आप इसको टच तो नहीं ना करेंगे, प्रॉस्पेरिटी को टच किया जा सकता है, आप फील करते हैं कि नो वी आर, हम जो है अपनी प्रॉस्पेरिटी को जो है उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपने वजूद को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो तीसरी एग्जांपल है उसमें ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलें। तो अब इसमें ट्रूथ क्या है, वो क्या शो कर रहा है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ट्रूथ एक जो उससे एब्स्ट्रैक्ट नेचर और एब्स्ट्रैक्ट नेचर का एक वर्ड है। क्योंकि आप ट्रूथ को कभी मतलब ये नहीं कह सकते कि ये सच पड़ा हुआ है, या फिर ये एक जिस तरह टेबल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस तरह आप ट्रूथ को नहीं कर सकते। तो ये इसकी एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, इसलिए ये क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि नाउन विच रेफर्स टू द सब्सटेंसेस, मटेरियल और थिंग्स विच कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स टू, मतलब ऐसे नाउन्स जो कि किसी मटेरियल थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ को जो डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करके बनी हो। इसमें उन्होंने इधर एग्जांपल में जो मैंने लिखा है कि सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, वुड, कॉटन, आयरन, मड, मड की जगह आप सॉइल भी कर सकते हैं, फ्रॉस्ट, फूड, रेन, और भी काफ़ी सारे वर्ड्स आ सकते हैं इसमें। इसमें सिंथेटिक फाइबर जैसे वर्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं, जैसे नाइलन वगैरह। चलें अब हम इन्हें जो से ना एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं जो कि गिवन है, ताकि जो से समझने में आसानी हो। अब इधर रेन इज नेसेसरी फॉर एवरीथिंग। अब जो से रेन है इसमें वो है मटेरियल नाउन है। और जो कॉटन एंड जूट आर रॉ प्रोडक्ट्स। अब कॉटन एंड जूट, अब ये तो सिंपल जो से पता चल रहा है कि ये जो से मटेरियल नाउन है, क्योंकि कॉटन भी एक मटेरियल है और जूट भी जो से एक रॉ प्रोडक्ट है यार, रॉ प्रोडक्ट्स। और एप्पल्स आर माई डाइट, एप्पल्स भी अब इसमें क्या है, एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि ये एक फूड है जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास नाउन की टाइप है वो है काउंटेबल नाउन। तो हम इसको कहेंगे कि काउंटेबल नाउन कैन बी डिफाइंड एज कि जो ऐसा नाउन, जो ऐसा वर्ड जो ऐसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो जो कि काउंटेबल हो। ये तो सिंपल सी बात है, वुमन के साथ आर्टिकल्स भी होते हैं। सेकंड बात, इधर भी स्लाइड पर भी यही मैंने लिखी है कि दिस नाउन में टेक आर्टिकल्स ए, एन,
और जी का वर्ड यूज़ होता है इनके साथ में, जिसे आप दा भी पढ़ सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल 2 पेन्स, अब ये मैंने साथ गिनती इसलिए लिखी है ताकि आपको समझ लगे कि ये मतलब काउंटेबल है। 2 पेन्स, 1 चेयर, 3 रूम्स, द मैन, एन एलिफेंट एंड इटीसी। कई दफ़ा काउंटेबल जो उनसे डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट भी होता है। कई दफ़ा हम ऐसे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर देते हैं, ऐसे वर्ड यूज़ कर देते हैं जिसकी वजह से वो काउंटेबल चीज़ भी क्या हो जाती है, अनकाउंटेबल हो जाती है। और कई दफ़ा आप वर्ड्स की वजह से अनकाउंटेबल चीज़ को भी काउंटेबल जो उनसे कर सकते हैं। मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। चलिए अब हम इसे सेंटेंस के हिसाब से देखते हैं। अ डॉक्टर वर्क्स इन एन हॉस्पिटल। अब डॉक्टर क्या है, काउंटेबल नाउन है। हॉस्पिटल भी जो उससे डॉक्टर कितने उस पर हॉस्पिटल्स में काम करेगा, तो वो एक में काम करेगा या 2 में काम करेगा, तो ये भी एक काउंटेबल नाउन है। देर आर 2 चेयर्स। अब चेयर्स कितनी है, 2 चेयर्स हैं। ये तो सिंपली बिल्कुल सेंटेंस ही बता रहा है कि वो ये काउंटेबल नाउन है। देर इज आ मैन, आप देखें इसके साथ एक आर्टिकल यूज हुआ है, मतलब देर इज आ मैन मतलब एक सिंगुलर पर्सन है, मतलब एक आदमी है, तो सिंपल सी बात है, ये काउंटेबल हुआ। अब जो नेक्स्ट है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ये इस तरह काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो कि जिनको काउंट किया जा सकता है, शुमार किया जा सकता है। अनकाउंटेबल वो नाउन होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिस चीज़ को वो रेफर कर रहे होते हैं उसका शुमार नहीं किया जा सकता। अब इसके अंदर एग्जाम्पल जो हमने शो की हुई है वो ये शुगर, सैड, वाटर एंड इटीसी। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज अनकाउंटेबल। अब ये देखें इन्होंने कहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि हैं वो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। फीलिंग्स को आप अमूमन जो उनसे बता नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जिस तरह हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बात कर रहे थे कि इसका आप स्पेसिफिक मैस या वॉल्यूम नहीं बता सकते। और प्रॉपर नाउन भी कई दफ़ा जो उनसे डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट आप काउंटेबल कर सकते हैं, लेकिन ये अनकाउंटेबल भी होते हैं। ये भी कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। और कंक्रीट नाउन और कॉमन नाउन जो से ये भी काउंटेबल हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ नाउन और जेंडर कितने होते हैं नाउन के। देयर आर बेसिकली 2 फॉर्म्स ऑफ नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन वो होते हैं जो मोस्टली जो से सिंगुलैरिटी शो करें, इसमें अक्सर प्रॉपर नाउन आ जाते हैं। वो भी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि अगर दो वर्ड जो उनसे कंजंक्शन के, दो प्रॉपर नाउन कंजंक्शन के साथ ज्वाइन करके सेंटेंस में यूज हुए हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। मतलब मोर देन 1 पर्सन, थिंग, एनिमल या आइडिया को जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि एज मतलब चीज़ के वर्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है विद इन द सेंटेंस, वो क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा। तो आगे अब जो सी फॉर्म ऑफ नाउन के बाद जो बेसिक जो मेन कॉन्सेप्ट जो मैं आपके आगे रखना चाहता था वो है नाउन के कितने जेंडर हैं। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ जेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जो उनसे टीचर्स भी पूछते हैं और स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि जो उनसे टीचर का नॉलेज पता चले या फिर टीचर्स पूछते हैं कि बच्चों का नॉलेज पता चले। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ जेंडर है नाउन के अंदर। वो है मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर। मैस्कुलिन में जो उनसे हम मेल क्लासिफिकेशन को डील करते हैं, इसमें एग्जांपल्स में आप जिस तरह लिखते हैं मैन, टाइगर। और फेमिनिन में हम फीमेल क्लासिफिकेशन को डील करते हैं, इसमें मतलब टाइग्रेस, वुमेन, गर्ल। तो इसमें मतलब सारा फीमेल जो है वो फीमेल क्लासिफिकेशन फेमिनिन में आ जाती है। और न्यूट्रल में हम अमूमन नॉन लिविंग थिंग्स को भी डील करते हैं, और ऐसे जिधर आपको जेंडर क्लियर ना हो, पता ना हो, मतलब उस पर ज़्यादा फोकस ना हो, मतलब बोथ मेल और फीमेल के लिए भी आप जो है न्यूट्रल जेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुक, और आप चाइल्ड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कब, अब कब में नहीं पता कि वो अब बॉय मतलब मेल कब है या फीमेल कब है, तो कब तो मतलब अब छोटा बच्चा है जानवर का, तो इससे मतलब शेर का बच्चे को कब कहते हैं। तो ये इसके लिए क्या है, न्यूटर है, जेंडर है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स या मेल या फीमेल दोनों के लिए जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, न्यूटर जेंडर होता है। अब जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं वो केसेस ऑफ नाउन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देर आर 5 केसेस ऑफ नाउन। नंबर फर्स्ट केस जो है वो पोजेसिव केस है, कि जब भी कोई नाउन जो है ऑनरशिप को डिनोट करे या पोजेशन को शो करे, या फिर उसके साथ मतलब पोजेशन वो शो कर रहा हो, रिप्रेजेंट हो रही हो सेंटेंस में, तो वो क्या होगा, पोजेसिव केस होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज माय बुक। अब इसमें
ये दिस इज़ माई बुक क्या है, पोजेसिव केस है, मतलब इसमें पोजेशन बताई जा रही है कि मेरी किताब है। सेकंड जो है वोकेटिव केस है। वोकेटिव केस जो है ये आप किसी को बुलाने के लिए या किसी की अटेंशन हासिल करने के लिए जो सा वोकेटिव केस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इधर भी लिखा है अ नाउन इज इन द वोकेटिव केस व्हेन इट इज़ यूज्ड टू कॉल टू गेट अटेंशन। एग्जाम्पल के जरिए देखें, मिस्टर आतिफ पीपल आर वेटिंग फॉर यू। अब आप मिस्टर आतिफ को बुलाया, मिस्टर आतिफ वो मुतवज्जह हुए, पीपल आर वेटिंग फॉर यू। तो अब ये क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया। अब डेटिव केस बहुत जो है कॉम्प्लेक्स इस वजह से है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, जिन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता है विद इन द सेंटेंस जो यूज़ होते हैं, उन्हें उनके लिए तो डेटिव केस जो है समझना बहुत आसान है कि जब भी नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा होगा किसी भी सेंटेंस में, तो वो क्या है, डेटिव केस है। मतलब फॉर एग्जांपल बिलाल गेव अ कार टू नौशीन, बिलाल ने कार दी नौशीन को। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जिसके ऊपर वर्ब बिल्कुल डायरेक्टली एक्ट कर रहा हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जिस तरह बिलाल गेव, बिलाल ने क्या दिया, अकार। अब बिलाल गेव अकार, अब ये कार क्या हो गया, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टू नौशीन किसको दी, वो एक फर्दर बात होगी, टू नौशीन मतलब अब ये प्रपोजिशन के बाद जो है एक और ऑब्जेक्ट आ गया, वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये एक डेटिव केस है। जो फोर्थ केस है वो नॉमिनेटिव केस है कि इफ अ नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज सेड टू बी नॉमिनेटिव केस। ये बहुत आसान है, मतलब कोई चीज़ नॉमिनेट हो जाती है, जो चीज़ पहले आ जाती है। अगर किसी सब्जेक्ट में अक्सर नाउन ही होता है, तो कोई सब्जेक्ट में नाउन आ गया तो वो क्या है, एक नॉमिनेटिव केस है। मोस्टली जो कॉमन सेंटेंस बच्चे लिखते हैं वो सारे नॉमिनेटिव केस में होते हैं। और फिर आ गया ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में जब व्हेन अ नाउन इज एक्टिंग एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और प्रपोजिशन, मतलब वर्ब या प्रपोजिशन को एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा था तो डेटिव केस था, अब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा था, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। फॉर एग्जाम्पल अलीना लाइक्स एप्पल। अब इसमें एप्पल क्या है, वो क्या है, मतलब डायरेक्ट लाइक क्या करती है, वो एप्पल करती है, तो एप्पल इसमें क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो बिल्कुल आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, बल्कि आसान टॉपिक था। अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।